पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। ये हमारी वेब सीरीज फालतू के डायरेक्टर साहब हैं। डायरेक्टर, राइटर, एडिटिंग, मतलब सब कुछ इन्होंने ही किया है। वेलकम बॉबी जी। हाँ जी। पहले मेरा सफ़र जो रहा है वो साईं बाबा की सेवा में रहा है, मालिक के उसमें रहा हूँ। तो उनके आशीर्वाद से कुछ ऐसा समय मिला कि कुछ था नहीं करने को। तो हमारे एक मित्र हैं जो आपने देखे भी होंगे, जो बब्बन का किरदार कर रहे हैं इसमें। हम बैठे थे तो ऐसे ही एक विचार आया, मालिक ने दिया, कैसे हुआ कि क्यों ना हम भी कुछ करें। तो शकील भाई जो बब्बन का किरदार कर रहे हैं, उन्होंने पूछा कि क्या करेंगे। मगर ऐसे ही कुछ तो फालतू में करते हैं। तो बोले ठीक है, फिर इसका नाम क्या होगा। तो ऐसे ही जहन में आ गया कि चलो इसका नाम भी फालतू रख देते हैं। तो बस ऐसे करके ये यात्रा शुरू हुई। असल में कहानी जब शुरू हुई और शुरू करने का समय आया तो मैं दिल्ली में था उस वक्त। तो ऐसे ही विचार आया कुछ शुरू करते हैं। तो फिर लगा अभी किन्हीं बड़े कलाकारों को लेने का तो अभी अब हिम्मत नहीं है। तो फिर ये जो दोस्त थे, जो थिएटर से थे, जो इसमें सरपंच और हुजूर का किरदार कर रहे हैं, वो डीएटी रेपेटरी दिल्ली से हैं। तो उनसे बात की, मैंने कहा आप कुछ ऐसा करने की इच्छा रखते हैं तो आ जाइए। तो वो आए। तो बस कहानी असल में कहूँ तो शुरुआत से ही कोई बाउंडेड स्क्रिप्ट पे काम नहीं किया है। बस जैसे जैसे कोई भी किरदार मिला और जिसने भी इच्छा व्यक्त की है, तो उसके बाद सच कहूँ तो बस मालिक ने ही कुछ लिखवाया है उनके लिए। और ऐसे करते करते एक सीन, दो सीन, तीन सीन, फिर वो चमन जी मिले, वो भी दिल्ली थिएटर से हैं। राम सर मिले, राम अरोड़ा जी, वो भी दिल्ली थिएटर से हैं। तो उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की। तो बस सब भाईचारे में, प्रेम में काम करना की इच्छा देखी सबकी। तो कुछ मालिक लिखवाते गए और लिखता गया। और आज ये सिलसिला चल चल के यहाँ पहुँच गया है कि आप सबके सामने बैठे हैं। और इन सब भाइयों का सहयोग बहुत है कि सब समय देते हैं और सीखने की इच्छा रखते हैं। ऐसा नहीं है मैं प्यार से ही काम कराता हूँ, मैं डांटता भी बहुत हूँ सबको। और बस मज़ा आ रहा है, उस मज़े का आनंद ले रहे हैं। शुरुआत दिल्ली से तो मैंने ही की थी शूटिंग की। मैंने खुद वहीं पे डायरेक्ट किए थे, सीन्स लिखे थे। फिर बॉम्बे पहुंचा तो जब कहानी लगा कि दिल्ली जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ का मौसम ठंडा हो गया था, तो बिल्कुल एक कहानी का माहौल बदल जाता। तो सोचा क्यों ना बॉम्बे में भी कुछ किरदार खड़े किए जाएं। तो फिर यहाँ अन्ना जी से एक बार जिक्र हुआ, फिर सिक्का भाई ने एक दिन जिक्र किया, नायाब भाई ने, कि मेरी उनकी भी इच्छा है करने की। तो बस फिर मालिक ने उनके लिए कुछ तो रोल लिखवाते गए। तो आज वो सिक्का का किरदार कर रहे हैं नायाब भाई, और अमित भाई जो हैं वो अन्ना का किरदार कर रहे हैं। और जो भंडारी का कर रहे हैं वो मेरे पुराने स्कूल के मित्र हैं, उनको भी थिएटर करने का बहुत शौक था। तो ऐसे कर कर के ये काफिला बनता चला गया। और अभी इसकी शूटिंग बम्बई में भी होती है, दिल्ली में भी होती है। लेकिन क्योंकि मैं बम्बई में हूँ, दिल्ली में मौजूद नहीं हूँ, तो वहाँ मेरा भांजा है अभिमन्यु डागर। तो उसको थोड़ा थोड़ा करता है, वो अपना कैमरे का काम करता है, वेडिंग्स का शूट करता है। तो उसको फिर बात की कि वहाँ से वो शूट करके भेजे। तो अब इसलिए सेकंड यूनिट डायरेक्टर जो है वो अभिमन्यु है। वो दिल्ली से सीन शूट करके भेजता है, लिख के मैं यहाँ से भेजता हूँ उसको। लोकेशन तो क्या बताऊँ, अभी मैं अगर सच में बताऊँ और आप समझ पाएँ तो बस मालिक की मोहब्बत और उनका प्यार पाया है। उसकी वजह से जहाँ भी जाते हैं वो सामने से ही हर भाई साथ देने को तैयार हो जाता है, बिना कुछ लिए तैयार हो जाता है। अब कैसे होता है, अब ये तो मालिक जाने, इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास। हाँ, यही सही है एक्चुअली। अभी मैं पहले से कुछ कहानी लिख लूँ या पहले से कोई किरदार बना के बैठ जाऊँ, और फिर अगर वैसा ही सूटेबल किरदार ना मिले तो वो कहानी के साथ इनजस्टिस हो जाता है।
तो बस मालिक ने, बाबा ने कुछ ऐसा मेरे को वो प्यार आशीर्वाद दिया है कि पहले वो हाँ सुनता हूँ किसी से तो लगता है हाँ ये कर लेगा, तो उसके बाद फिर मालिक मुझसे कुछ तो लिखवा देते हैं और वो सारे किरदार पसंद कर रहे हैं आप सब लोग, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, जुड़ रहे हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बहुत भाई जुड़ रहे हैं और काफ़ी तरफ से ये बात आ रही है। अभी देखिए, अभी मैं तो कुछ है नहीं मेरे पास तो, लेकिन कोशिश करूँगा कि सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें निकाल सकूं, क्योंकि जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इस कहानी में ये कहानी इम्पोर्टेंट है, सारे किरदार अपनी जगह इम्पोर्टेंट हैं और सब इसका हिस्सा हैं और अपने इच्छा से इसका हिस्सा हैं। तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ कि वो सब समय नहीं देते तो शायद आज हम लोग इस जगह पे पहुँचते नहीं। तारीफ तो किसको अच्छी नहीं लगती, हाँ अच्छा लगता है, पर हाँ उस चीज़ को ज़्यादा सर पे चढ़ने नहीं देता हूँ। क्योंकि काम पहले ज़रूरी है, सबको काम पसंद आना चाहिए और कोशिश करता हूँ जितने भी सेक्शंस, जितनी भी जगह मेरे पास इसमें करने की हैं उस सब में 100% कोशिश करता हूँ और इन सब से भी यही उम्मीद करता हूँ कि ये भी अपने किरदारों के साथ 100% जस्टिस करें तो कहानी और खूबसूरत होती जाएगी। हाँ, तारीफ़ अच्छी लगती है, उसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि इनमें से बहुत सारे जितने भाई हैं वो मोस्टली वो लोग एक्टर्स नहीं हैं, वो अपनी अलग अलग फील्ड से हैं, पर हाँ साथ में आसपास रहते हैं। तो उन्होंने इच्छा जाहिर भी जब की तो मुझे लगा कि नहीं, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें लिख दी जाएंगी या ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ ड्रामेटिक सीन्स लिख दिए जाएंगे तो शायद वो उसमें कंफर्टेबल ना हो, लैंग्वेज में कंफर्टेबल ना हो। तो फिर यही रास्ता एकदम से दिमाग में आया कि नहीं, कुछ आसान रास्ता होना चाहिए जो जिस किरदार में आराम से जा सके और जो उसको किरदार को पोर्ट्रे करने में उसको आसानी हो, तो वैसा उसको बनाया जाए पहले। हाँ, धीरे धीरे जब ये सब सीख जाएंगे तो खैर किरदारों को नहीं बताया है पर आप लोगों को बता रहा हूँ, उसके बाद इनके लिए टफ होने वाला है। अच्छा। अभी इसका तो कैसे बताऊं, हाँ थिएटर पहले किया है मैंने, उसके बाद कैमरा और का ऐसा कोई प्रोफेशनल कुछ तो कहीं सीखा नहीं है। हाँ, काम करते करते ग्रास्पिंग पावर शायद अच्छी रही मालिक की कृपा से, तो हर सेक्शन को बैठ के देख के सीखने की बड़ी इच्छा रहती थी। तो धीरे धीरे फिर कुछ गाने बनाने यूट्यूब पे शुरू किए, तो करते करते थोड़ा एडिटिंग का नॉलेज आया, उसके बाद फिर अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक और चीज़ें करते करते कैमरा, डायरेक्शन, राइटिंग, किसी भी चीज़ के लिए व्यक्ति को किसी पे मोहताज नहीं होना चाहिए, उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो सारे काम एक साथ कर सके और उससे समय भी बचता है। और नो डाउट फाइनेंशियल हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें, पहला काम है तो ऐसी चीज़ें हैं नहीं कि हम इसे बहुत बड़े लेवल पे किसी तरह सबको हायर करके करते। तो फिर कोशिश की कि सारा काम अगर एक साथ खुद ही किया जाए तो बहुत सी चीज़ें कट डाउन हो जाती हैं और सब शेप अप हो गया। नहीं, सफ़र पहले से ही अगर चीज़ों को तय कर दूंगा कि ये यहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा, नो डाउट काम वैसे होते भी हैं, लेकिन अगर वैसा तय कर दूंगा तो क्या है कि अभी जो सब ग्रो कर रहे हैं वो एकदम से सब कुछ कट डाउन हो जाएगा सबके अंदर। तो इच्छा ऐसी है कि जब तक खूबसूरती से ये बढ़ता रहे और मालिक की कृपा से जहाँ तक ये जाता रहे वहाँ तक इसको ले जाने की पूरी कोशिश करूँगा। आई एम एन्जॉइंग इट एंड आई होप कि जितने भी किरदार सब कर रहे हैं भाई वो भी एंजॉय कर रहे हैं। तो जब तक ये एंजॉयमेंट चलता रहेगा, सफ़र चलता रहेगा और इच्छा है कि आप सब भी अपना प्यार, अपना बेस्ट विशेस देते रहिए और देखते रहिए, क्योंकि आप सब देखते रहेंगे तो फालतू का कारवां आगे बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतना समय दिया उसके लिए। थैंक यू बॉबी जी, थैंक यू वेरी मच।